अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, जैसा कि हम पिछले रुकू में रुकू नंबर 5 में बनी इसराइल की नेमतों के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इनको तमाम जहानों पर नबी भेजकर फजीलत अता फरमाई और सबसे ज़्यादा नेमतें इनको अता कर दी। और इन नेमतों का हवाला अगली आयत में अल्लाह ताला दे रहे हैं, फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन, डर जाओ उस दिन से, ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन, वा कोई जान किसी जान को किसी चीज के बारे में, वला युक़बलून, ना कोई कबूल की जाएगी चीज, ना ही कोई मिन शफा, ना कोई सिफारिश, वला युखाज़ मिनहा अदल, और ना ही कोई बदला, वला हुम युनसरून, और कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला औलाद यकूब से फरमा रहे और हमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे कि उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई सिफारिश, कोई शफात, कोई भी किसी किस्म की कोई मदद कोई नहीं कर सकेगा। तो उस दिन से अल्लाह ताला ने हमें डराया है। अगली आयत में बड़ा फसी बयान है फ़िरौन का। फ़िरौन एक ज़बरदस्त बादशाह था और फ़िरौन उसका नाम नहीं था, फ़िरौन उस सीट का नाम था। यानी फ़िरौन फ़िरौन बड़ा ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। ये लोगों से खुद को सजदा करवाता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ, नौज़ुबिल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के दौर में पैदा हुए और जब भी इसका दौर था तो इसने एक ख्वाब देखा कि मशरिक और मगरिब की तरफ से एक ऐसी हवा आई है, मशरिक की तरफ से, जो जिस बैतुल मुक़द्दस की आग है, जो इसको इसके घर को खा जाएगी ना। इसकी बादशाहत को जो था ज़वाल आने की ये ख्वाब थी। तो इसने जब ये ख्वाब देखी तो इसने सब अपने जो खान यानी उस शहर के जो लोग थे उनसे कहा कि वो कोई भी शौहर अपनी बीवियों से ना मिले, ताकि बच्चे जो हैं वो इस साल का, और वो साल भी जो था, काहिनों ने इनको वो साल भी बता दिया था। जब इन्होंने ख्वाब की ताबीर के लिए काहिनों को बुलाया तो उन्होंने साल भी बता दिया और उसी साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे उनके ख़ास दरबारी थे फ़िरौन के, तो उसने उनको अपनी बीवियों से मिलने से मना ना किया और फिर हज़रत मूसा का हम्ल ठहरा और वो पैदा हुए। तो उनकी माँ ने डर से कि इनको कोई मुझसे छीन कर ना ले जाए, उन्होंने इनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और साथ इनकी बहन को कर दिया कि देखो इन्हें कौन पकड़ता है। फिर हज़रत आसिया जो फ़िरौन के महल में रहती थी और उनकी बीवी भी थी, तो उन्होंने इनको पकड़ा और पकड़ के अपने महल में ले गई और कहा कि या तो हम इसे बेटा बना लेंगे, जब वो हमारी परवरिश में रहेगा तो हमारे लिए कोई खराबी पैदा नहीं करेगा। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। देखिए वो कुफ़र के जो बादशाह थे फ़िरौन, बहुत बड़ा काफ़िर था। तो जो उनकी बीवी थी उस दौर में, जबकि उसकी कोई मतलब वैल्यू वक़्त जो थी, उसके मुताबिक उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी जीने का सामान पैदा कर दिया। हालाँकि वो सबको कह चुका था कि जो लड़का होगा फ़ौत कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और बेटियों को वो इसलिए ज़िंदा रखता था कि औरतें गैरत की निशानी होती हैं और वो चाहता था कि मैं इनकी गैरत को दबा कर रखूँ। तो उन्होंने जो था फ़िरौन ने इजाज़त दे दी हज़रत आसिया को कि ठीक है तुम इसको अपने महल में रख लो, लेकिन मैं इसकी आज़माइश करूँगा। आज़माइश क्या थी कि उसने एक थाली में हीरे जवाहरात और एक में कोयले डाल के रख दिए और आज़माइश की कि ये क्या उठाएगा, अगर ये हीरे जवाहरात उठाएगा तो मैं इसे कत्ल कर दूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोयले उठा के अपने मुँह में डाल लिए, जिससे उनकी ज़ुबान जल गई थी और उनकी ज़ुबान में लुकनत थी। लोग उनकी बात को सही तरह से समझ नहीं पाते थे और ये वाहिद नबी थे जिनके कहने पे उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, जो कि उनसे 1 साल बड़े थे, उनको नबुव्वत मिली। तो वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरौन, फिर हमने निजात दी आले फ़िरौन को, यसूमुनाकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें अज़ाब देता था बहुत बुरा। और क्या अज़ाब देता था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देता, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखता, व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ी आज़माइश थी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन का प्रचार शुरू किया और उन्होंने ये उनको पता चल गया, तो उनकी दुश्मनी जो थी, फ़िरौन की दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उनको कत्ल करने का सोचा, तो आसिया ने इनकी मदद की और इनको खौफ हुई और वो घर से बाहर निकले। अपने साथ जो भी लोग थे, जो भी इनके पैरोकार थे, उनको लेकर जब निकले तो दरिया का जो रास्ता था वो फट गया, उसमें 12 अंदाज थे और 12 रास्ते बने और 12 रास्तों में गोल सर्कल थे और वो सर्कल, तो वो जो 12 रास्ते बने थे ना, वो पानी के साथ 5 दीवारें, कोई वो उसकी ब्रिक्स की नहीं थी, ईंटों की नहीं थी, बल्कि वो पानी से ही दीवारें ऊपर को उठ गई थी और उसमें खौल थे कि एक रास्ते से दूसरा बंदा जो था वो एक-दूसरे को देख सकता था और अपनी एक-दूसरे की रहनुमाई कर सकते थे। लेकिन जब फ़िरौन आया, इसमें जो फ़र्क हो गया
اور जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब हालाँकि वो बहुत अमीर कबीर बादशाह था, तो उसकी जो क़ारून जो था ना वो उसका मुलाज़िम था, और क़ारून के ख़ज़ाने की जो चाबियाँ थी वो 300 ऊँटों पर लादा करता था, तो फ़िरौन कितना अमीर होगा। तो फिर उसका मुँह हालाँकि फिर भी ना भरा दौलत और जायदाद के साथ, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील से फ़रमाया कि मिट्टी डालो इसके मुँह में, मिट्टी से इसका मुँह भरेगा। और हालाँकि वो तौबा कर रहा था, लेकिन उसकी तौबा कबूल ना हुई, क्योंकि वो सिर्फ़ सरकश था और वक़्ती तौबा कर रहा था। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फ़अनजयनाकुम और तुम्हें निजात दी, वग़रक़ना आला फ़िरऔन, और फ़िरौन की आल को सबको डिबो दिया, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। हालाँकि उसने अपनी बीवी हज़रत आसिया से कहा था कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की है, और मुर्गी की कलेजी जो जल्दी पक जाती है ना, तो इतनी देर में देखना वापस आऊँगा और उसको यहाँ उसका सर लेकर आऊँगा तुम्हारे पास से ना। कहा कि इनका जो था वो हज़रत मूसा ने जब असा मारा उनके लिए तो रास्ते बन गए, लेकिन जब ये एंटर हुआ तो रास्ते मिल गए। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर गए, अगले जो शहर था वहाँ पर पहुँचे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप आ जाएँ, और आपको नबूवत देने का इरादा फरमा लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि 30 रातें आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर उनको यही काम दिया गया कि आपने सिर्फ़ दिन-रात अल्लाह की इबादत करनी है। उनका दिल किया तो उन्होंने मसवाक कर ली। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने मसवाक किया, चुनांचे आपकी 40 रातें, कह लें कि अल्लाह ताला को उनका कुर्ब पसंद आया या फिर उनकी इबादत पसंद आई, अल्लाह ने 40 रातें या उस मसवाक की वज़ह से अल्लाह ने 10 रातें और बढ़ा दी। यानी 40 रातें जो थी वो उनकी बना दी गई। और फिर 39 रातों के बाद उनको एक मुकम्मल किताब सहीफ़े की सूरत में दी गई। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया वइज़ वअदना मूसा 40, फिर 40 रातों का वादा किया तुमसे मूसा से, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, कि तुमने फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बछड़े को खुदा बना लिया। तुम अपने शिर्क से बाज़ ना आए, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें एक नई जगह पर ले आए और एक किताब की शक्ल में तुम्हें नबूवत दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इनके पीछे छोड़ा गया था कि आप इन मेरी कौम की हिफ़ाज़त फ़रमाइए, लेकिन उन्होंने कौम ने इनकी बात ना मानी। सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने दरगुज़र किया अनकुम तुमसे मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद लअल्लकुम तशकुरून, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की इबादत पर इनको कुछ ना कहा और इनसे दरगुज़र की। वइज़ अतैना मूसल किताब, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, कि वो इसलिए फ़ुरक़ान फ़र्क करने वाली थी कि वो इनके कुफ़्र और शिर्क में फ़र्क करके इनको बताए और हदायत अता करे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा या कौमी, है मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसिकुम, कि तुमने तो अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, तुमने फिर अजल को यानी बछड़े को खुदा बना लिया, फतूबू इला बारिकुम, तौबा करो अपने रब की तरफ। और तौबा का तरीका बड़ा अजीब था। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। यहाँ तक कि बाप और बेटे ने भी एक दूसरे के लिए तलवारें उठा ली और इनको कत्ल करने का हुक्म हुआ कि कोई भी बाप के सामने अगर भाई आ जाए और चचा के सामने अगर भतीजा आ जाए तो वो भी अल्लाह के हुक्म से इसे कत्ल करेगा। और इस जंग को जहाद का नाम दिया गया, और मरने वाले को शहादत का रुतबा मिला, और जो कत्ल करने वाला था उसको मक़तूल का रुतबा मिला। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी, तो इनको इस सज़ा की माफ़ी मिल गई थी। और देखें कितनी बड़ी सज़ा थी शिर्क की। तो अल्लाह ताला हमें भी सबको शिर्क से बचाए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही बेहतर है इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ, बारीइकुम, तुम्हारे बनाने वाले की तरफ से यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फताबा अलैकुम, यहाँ पर वो तौबा है जो कबूल हो गई। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला। व इज़ कुलतुम या मूसा, जब तुमने कहा है मूसा, ला नूमिन लका, हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएँगे आप पर, हत्ता नरल्लाह जहरा, ताकि हम अल्लाह की झलक को ना देख लें। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ात, फिर पकड़ा इनको चिंगार ने, वन तुम तंज़ुरून, और ये 12 सरदार 70 अशख़ास थे, जिनको लेकर 12 सरदार थे, उनके 70 शख्सों को लेकर आप कोहे तूर पर गए। जब इनको दीदार के हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी तजल्ली को भी नहीं देख सकते। जब पहाड़ पर डाली गई तो वो जो था पहाड़, वो बन गया सुरमे की सूरत में, यानी काला स्याह हो गया तजल्ली पड़ने से, और जिससे सब के सब बेहोश हो गए। और यहाँ तक कहा जाता है कि इनको मौत आ गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहा कि मेरी कौम तो मुझसे क्या कहेगी कि तुमने इनको ख़त्म कर दिया, चुनांचे इनको ज़िंदा कर दिया जाए। और ये कुत्ते की तरह पाँव बिछा के कोहनियाँ इन्होंने अपनी बिछाई हुई थी और सर सजदे में उठाए हुए थे। ये इस तरह से देख रहे थे अल्लाह को, जो नाफरमानी का ज़ुमरा था। फरमाया सुम्मा बासनाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया, मिन बादि मौतिकुम, यानी कि एक तरह की मौत थी, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा करने लग जाओ। ये इस वक़्त की जो मौत थी, वो अल्लाह ताला ने इनको दे दी। तो फ़रिश्तों ने इनको आ घेरा मौत में, फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा कर दिया। यानी बलाओं के बाद अल्लाह ताला ने इनको फिर नेमतों
کا بہت زیادہ ذخیرہ دیا۔ ظللنا علیکم الغمام، پھر اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر دیا، کیونکہ دھوپ تھی ہر وقت وہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ اور ایک اور بھی کام تھا کہ وہ جب یہ ایمان سے منکر ہوتے تھے نا، وہ ان کو جھٹکا لگا کر ان کے اوپر گرنے کی دکھاتا تھا، ان کو دھمکی لگاتا، یعنی دھمکانے کے لیے بھی تھا وہ نا بادل کا ٹکڑا۔ علیکم المن والسلویٰ، پھر اللہ نے من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا۔ من کیا تھے؟ وہ میٹھے بیر کی طرح کے میٹھے، وہ جیسے میٹھے دانے تھے گوند کی طرح کے، جو سبز پتوں پر گرتے تھے، اور یہ اس کو پانی میں بھی ڈال کے کھاتے، اس سے میٹھی ڈشز بھی بناتے تھے اور اس کو میٹھے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ وہ سلوار، سلوا کیا تھے؟ وہ درختوں کے ایسے چھوٹے پرندے تھے جو بٹیر سے تھوڑے بڑے تھے اور ان کی ہانڈیوں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ حلال تھے، اور ایسا کھانا تھا جو موسیٰ کے صحابہ کے لیے تھا، اور ان کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی نا اس کھانے میں۔ اور پھر ان کے اوپر چشمے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور ان کے جسم کے اوپر ہمیشہ کا لباس جو تھا، من و سلوہ بھی دیا، ہمیشہ کا لباس بھی دیا۔ کولو، پھر اللہ تعالیٰ نے یاسمین روٹیاں اور فرائی فش اور جو تھا ان کے اوپر مائدہ بھی نازل کیا، بہت کھانے ان کے اوپر آئے، اور سب سے بڑھ کر ان میں بیماری نہیں تھی۔ کولو، کھاؤ من الطیبات، پاک میں سے، ماں جو رزقناکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وما نہیں ظلمون، ہم ظلم کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی حرکتوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی جب شرک اور اللہ کا انکار کرتے ہیں اور آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبیوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہی اور جب کلنا، ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، تو جاؤ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس کس بستی میں؟ وادی طیہ میں ڈالے گئے۔ وادی طیہ کی جو قوم تھی وہ بہت بڑی تھی، عمالیق قوم تھی اس کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس قوم میں چلے جاؤ، اور جاتے ہوئے کیونکہ وہ قوم اپنے جسوں میں بہت بڑی تھی، اپنے جسوں میں بہت بڑی تھی، اور یہ پہاڑ زمین پر کھڑے ہو کر پہاڑوں پر گھر بنا لیتے تھے، تراشتے تھے، یہ بہت زیادہ عقل مند قوم تھی، اور یہ کسی کو گھسنے نہیں دیتی تھی اکڑ کے ساتھ کوئی آئے اپنی فوج لے کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، فکولو، اس میں سے کھاؤ، ہے سو جہاں سے شی تم چاہو، راغدن، با فراغت، ودخلوا الباب سجدن، پھر اب تم جب اس بستی میں گزرتے ہوئے، جاتے ہوئے، انٹر ہوتے ہوئے سجدہ کرو گے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ سجدہ کرو گے تو وہ جھکنے والی قوم تمہیں پالے گی، وہ سمجھے گی کہ تم عاجز لوگ ہو، وہ تمہیں خیر مقدم کریں گے، بہت اچھا، لیکن انہوں نے نامردی دکھائی اور ایسا کام نہ کیا۔ چنانچہ وقولو، اور کہا حتۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ کہنا ہے حتۃ نغفر لکم خطایاکم، کہ تم نے حتۃ کہنا ہے، پھر اللہ تمہاری خطائیں ساری بخش دے گا جو پچھلی تم نے کی تھی، حالانکہ بہت زیادہ شرک تھے جو انہوں نے کیے تھے، اللہ نے فرمایا میں سارے ہی بخش دوں گا، سبحان اللہ، لیکن انہوں نے نہ کیا ایسا۔ وسنزید المحسنین، اور زیادہ دوں گا احسان کرنے والوں کو۔ فبدل اللہ زینہ، پس بدل دیا ظالم، اس ظالم قوم نے، قولن، بات، غیر اللہ سے، کسی اور بات سے، قیلا، کہا گیا تھا، جل اللہم، ان کے لیے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظالم، جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من، رجز ہوتی ہے ایسی بارش جو آسمان سے آئے اور اپنے ساتھ عذاب لے کر آئے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ فسق کرتے تھے۔ فسق کیا تھا؟ زمین کا فساد۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے زمین میں ایسا فساد کیا جس کی وجہ سے ان کو کوئی فتح نہ ملی، اور ان لوگوں نے ان کو اکڑ سے داخل ہونے نہ دیا، اور انہوں نے اس بات کو حتت ان کے بجائے ہنتت ان میں بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا، آسمانی بارش، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم زمین میں فسق اور فجور کرتے ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کریں صدقہ جاریہ کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم۔